नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकगण। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वह बहुत ही खास है। यह कहानी है त्रिया चरित्र की है। जो भी इंसान इस कहानी को पूरा सुनता है वह कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता है। इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में कई बदलाव ला सकते हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। उसकी राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थीं। उस राजा का पुत्र था जिसकी आयु कुछ ज्यादा नहीं थी, 12 या 13 साल होगी। वो युवराज बड़ा ही सुंदर था। जब राजा ने उसकी शादी की तो युवराज उस वक्त मात्र 14 साल का था और राजा अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने युवराज को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस युवराज ने कई विवाह की थी और पहले के राजाओं में यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी विवाह कर सकता था। वह राजा अपने पुत्र युवराज को राजा बना देता है। युवराज की 7 विवाह हो चुकी थी। वह युवराज जो कि राजा बना था अपनी पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था। वह रोज गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करता था और एक दिन की बात है, जब वह युवराज पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था तो रास्ते में उसे पनिहारी मिली। वह पनिहारी भी बहुत सुंदर थी। उस पनिहारी ने युवराज से पूछा था कि हे राजा, आप रोज कहाँ जाते हैं? युवराज कहता है कि मैं रोज विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरुजी के पास जाता हूं। तो वह कहती है, यह तो अच्छी बात है, लेकिन यह बताइए आपने चरित्र पढ़ा है? युवराज कहता है कि नहीं, मैंने यह कभी नहीं पढ़ा है। फिर पनिहारी कहती है कि आप त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ना। दोस्तों, युवराज कहता है कि यह त्रिया चरित्र क्या होता है? पनिहारी ने कहा कि आप यह बात अपने गुरुजी से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र को अवश्य ही पढ़ना। युवराज कहता है कि मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से जाकर पूछ लूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बात कहने के बाद वह युवराज वहां से चल देता है। मित्र, वह पनिहारण की बात सुनकर वह युवराज गुस्से में था। उसकी आंखें लाल थीं। वह अपने गुरु के पास जाकर प्रणाम करता है। गुरुजी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, आज तुम क्रोध में दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। युवराज ने क्रोध में जवाब दिया कि गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? यह बात आपने क्यों छुपाया? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? दोस्तों, गुरु कहते हैं बेटा, तो तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। दोस्तों, युवराज कहता है कि गुरुदेव, आप इसकी चिंता ना करें तो अच्छा है, मैं खुद इस राज्य का राजा हूं। तब अपने शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरु कहते हैं कि ठीक है, अब तुमने हटकर ही ली, तो अब हम तुम्हें त्रिया चरित्र पर आते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते युवराज को 1-1 साल हो गए और जब 1 वर्ष हो गया तो गुरु ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम घर जा सकते हो और आज से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, युवराज कहता है ठीक है गुरुदेव। युवराज जैसे ही जाने को होता है, गुरुदेव उससे रोक लेते हैं और कहते हैं बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देता हूं, या जब तुम इसे अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। युवराज वह यंत्र अपने हाथों में ले लेता है। मित्रों, गुरु कहते हैं तुम इस यंत्र को ले जाओ और रात के 12 बजे आज ही के रात में अपने महल से निकलकर के जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना। और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो यह यंत्र अपने कानों में लगा लेना और वहीं पर खड़ा हो जाना। वह युवराज कहता है कि ठीक है, ऐसा ही करेंगे। फिर युवराज गुरुकुल से राजमहल की ओर चल देता है और जब रात के 12 बज जाते हैं और उस युवराज की 7 बीबी सो जाती हैं, तब आधी रात के समय वह युवराज अपने हाथों में यंत्र लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कानों में यंत्र लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या देखा कि वहीं पनिहारण जो मुझे रास्ते में मिली थी, वहीं पनिहारी एक थाली में खाना लेकर जंगल को जा रही है। वहां थोड़ी ही दूरी पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वह पनिहारी इन संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा कि यह तो वही पनिहारी है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई करो, लेकिन पनिहारण उस राजा को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजा के कानों में यंत्र लगा हुआ था। यंत्र लगने की वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं,
कि यह आधी रात को भोजन लेकर संत के कुतिया की तरफ क्यों जा रही है। इसका क्या कारण है दोस्तों? वह राजा भी उसके पीछे पीछे छुपता हुआ चल दिया। अब वह पनिहारण उस कुटिया में उस बाबा के वहां पहुंचती है। उस बाबा के पास जादू की पोटली थी और वह बाबा जादूगर था। राजा पीछे पीछे गया और वह छुप करके देख रहा था कि वह पनिहारण महिला को बाबा क्या करेंगे। बाबा ने पनिहारण से कहा, अरे पनिहारी, पहले तो मुझे यह बता कि आज आने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर पनिहारी कहने लगी कि महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं। हमें लेकर कल चले जाएंगे, इसीलिए हमें उन्हें समझाने में थोड़ी देर लग गई और यहां आने में भी देर हो गई। दोस्तों, जब यह बात साधु ने सुनी कि पनिहारी का विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है, तो साधु कहता है, कमेंट पार्ट 2 जरूर लिखें। साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ों का सम्मान करें, छोटों का प्यार दे, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।